अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी पोजीशन संभाल ली। कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, ये खबर भी बताएं, आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे, क्या मालूम हो सका? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास ये तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा करवाई गई है। करारदाद आर्टिकल 53 की दफा 7 के तहत दी गई है और रूल 12 की शेख 1 और 2 के तहत नोटिस कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान में तकसीम किया जाए। ये भी कहा गया है 7 दिन बाद ऐवान में करारदाद की इजाजत के लिए तहरीक पेश की जाए, ये मुतालबा किया गया। और डिप्टी स्पीकर ने आइन, रूल्स, पार्लिमानी और जमहूरी रवायात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की है। करारदाद का ये मतन है और डिप्टी स्पीकर ने गैर जानिबदार रहने के बजाय हुकूमत की तरफदारी की है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना करवाकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आइन से इनहराफ करार दिया है। करारदाद में यह भी कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर के इक़दामात आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। अब ये बाज़ाब्ता तौर पर साबिक डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई है और मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असम्बली का अहम इजलास कल होगा। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग समेत 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। अपोजिशन ने हिकमत अमली के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। हुकूमत की जानिब से मुमकिना तौर पर इजलास में रुकावट डालने की सूरत में मुतबादिल हिकमत अमली तैयार कर ली गई। गड़बड़ की सूरत में अदालत से रुजू किया जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली का इजलास जहां खत्म हुआ था वहीं से फिर शुरू होगा। 3 अप्रैल वाले इजलास का 6 नुकाती एजेंडा दोबारा जारी कर दिया गया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग चौथे नंबर पर होगी। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट हफ्ता और इतवार को खुला रहेगा। मुलाजमीन हाजिरी यकीनी बनाएं। कौमी असम्बली इजलास से आधा घंटा पहले अपोजिशन ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया। अपोजिशन की तमाम जमातों के अरकान को शिरकत की हिदायत। इजलास में अरकान को तहरीक अदम एतमाद के तरीकाकार से आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से इजलास में रुकावट डालने के खदशे के पेश नजर अपोजिशन ने मुतबादिल हिकमत अमली भी तैयार कर ली। किसी गड़बड़ की सूरत में अदालत से रिजू किया जाएगा। सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भी खबरदार कर दिया कि अदालती फैसले पर अमल दरामद किया जाए। इजलास में कोई हेरा फेरी हुई तो वो तौहीन अदालत तसव्वुर होगी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम ने देख लिया, सब चोर डाकू इकट्ठे हो गए। इस्तीफे देने का मतलब हुकूमत गिराने की साजिश कामयाब बनाने के मुतरादिफ होगा। शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहन सकेंगे। पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी कि हलकों में जाकर अवाम को साजिश से आगाह करें। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। तहरीक इंसाफ ने अवामी राब्ता मुहिम तेज करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी और PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास तय पाया कि मुल्क के तमाम इजला में जलसे किए जाएंगे। अवाम को हुकूमत के खिलाफ साजिश के बारे में आगाह किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा मुंतखब हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी साजिश का आलाकार बनने वालों को बेनकाब कर चुके हैं। इस्तीफे देने का मतलब साजिश कामयाब बनाने के मुतरादिफ होगा। किसी सूरत साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। फिर वाजे किया कि हम कहीं नहीं जा रहे, आप देखते जाएं, शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहन सकेंगे। इमरान खान की हुकूमती रहनुमाओं को हिदायत, कहा अपने हलकों में जाएं और लोगों को इस साजिश से आगाह करें। अपोजिशन अवाम में जाने से घबरा गई है। तमाम मुखालिफिन मिलकर भी हमें नहीं रोक सकते क्योंकि कौम हमारे साथ है। पार्लिमानी पार्टी का वजीर आजम के फैसलों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। धमकी अमेज खत की सिक्रेसी और अदालती फैसले की रोशनी में तजावीज़ दी। अब लीग रहनुमा एहसन इकबाल वजीर आजम इमरान खान को मशवरे भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान अपनी शिकस्त खिलाड़ी के अंदाज में कबूल करें। बहैसियत अपोजिशन लीडर नई हुकूमत के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। नई हुकूमत कोशिश करेगी कि अपोजिशन से मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कौमी एजेंडे पर काम करे। खान साहब से मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो अपनी शिकस्त को खंदा पेशानी से कबूल करेंगे, जमहूरी अंदाज में कबूल करेंगे, एक खिलाड़ी की हैसियत में कबूल करेंगे और वो बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप नई हुकूमत के साथ कायम रखेंगे और नई हुकूमत उनको बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन उनका जमहूरी मुकाम देगी और कोशिश करेगी कि अपोजिशन के साथ मिलकर हम मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए कौमी एजेंडास पे काम करें। क्या अदम एतमाद के पीछे वाकई बैनुल-अक़वामी साजिश और किरदार है? हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने का ऐलान कर दिया।
वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामान की हाकमियत खत्म हो गई। नो कॉन्फिडेंस मूव आई है कि बैनुल अक़वामी साजिश के तहत लाई गई। काबीना ने यह फैसला किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में कमीशन तश्कील दिया है, जिसको ये कहा गया है कि वो सारे मामले के पीछे छुपे करैक्टर्स को, उनके मामलात को इन्वेस्टिगेट करें, वो कौम के सामने लाए जाए। कल ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं सारे, वो तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं उनके सामने रखे जाएं। इसके बाद भी अगर कोई ये नो कॉन्फिडेंस मूव में जाना चाहता है तो फिर पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में कौन किधर खड़ा है। जिस किस्म का फैसला आया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है वो पाकिस्तान में बुरी तरह उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी अब नहीं रही है, बल्कि वो शिफ्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम हाकिम नहीं है पाकिस्तान के, बल्कि जजेस हैं या चंद जजेस जो हैं वो इसका फैसला करेंगे। ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नजरसानी करनी चाहिए। हम हर तरह के जो हालात हैं उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल सिर्फ इतना बता दूं कि इमरान खान अभी वजीर आज़म हैं और रहें। लेटर गेट पर हुकूमत ने कमीशन बनाने और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान को सरबरा मुकर्रर करने का ऐलान किया। ऐसे में साबिक लेफ्टिनेंट जनरल ने लेटर गेट कमीशन की सरबराही से मुआज़रत कर ली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान को लेटर गेट कमीशन का सरबरा मुकर्रर करने की मंजूरी काबीना इजलास में दी गई थी। तारिक खान के मुताबिक उन्होंने वफाकी वजीर को बताया कि वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद सूरत हाल गैर यकीनी है। ऐसे हालात में हुकूमत वन मैन कमीशन बनाना चाहती है, जिसके लिए काम करना आसान नहीं होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में नई हुकूमत आकर कमीशन तहलील कर सकती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ गई। हम हथियार नहीं डालेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। उन्होंने इस्तीफों को आखिरी ऑप्शन करार दिया। कहा कि फैसले से तमाम ताकतें बेनकाब हो गईं। सारे फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ी है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम हथियार फेंकने जा रहे हैं तो नहीं जनाब, इन चोरों और लुटेरों और डाकुओं के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे, गली मोहल्ले और कूचे में लड़ेंगे। मैं तो इमरान खान साहब को कल कह चुका हूँ, अभी भी कहूँगा कि आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस्तीफे दे दें। ये मसाले वाले और ये पताशे वाले और मकसूद, ये सब अब पाकिस्तान आएंगे। घड़ी दो घड़ी की जीत या हार का मसला नहीं है। बड़ी ताकतें इसी तरह अदम एतमाद करती हैं, बंदों को खरीदती हैं, सेहत का बहाना बना के अपने चोरों और लुटेरों को बाहर ले जाके भगवा के ले जाती हैं। हर कोई इस केस में एक्सपोज हो गया, तमाम ताकतें इसमें एक्सपोज हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि अच्छे फैसले आएंगे। शाम को इमरान खान खिताब भी करेगा। 3 महीने पहले कहता था इस्तीफे दे दो, मुझे पता था कि मसले क्या है। मुस्तफी हो जाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। ये किराए के टट्टू हैं, साम्राज्य सुंडियां हैं जो इस मुल्क की आजाद खारजा पॉलिसी को खाएंगी। पाकिस्तान में अगर कोई ये समझ रहा है कि कौम को समझ नहीं आई कि क्या हुआ है और किसने किया है, कौम को सब कुछ समझ है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। बोले नून लीग की हुकूमत ने नैब नहीं रहेगा, जब तक नैब है मुल्क नहीं चल सकता। पैका और इलेक्शन से मुतालिक दीगर मुतनाज़ क़वानीन भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। समा के नुमाइंदे उस्मान खान के साथ खुसूसी गुफ्तगू वो कर रहे थे। आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब आगे क्या कुछ करना है इस हवाले से पूछ लेते हैं। अब्बासी साहब, आपके पास टाइम थोड़ा है या बहुत ज़्यादा है, क्या समझते हैं? ये फैसला अपोजिशन करेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जल्द आपको अवाम के पास जाना चाहिए नए मैंडेट के लिए। लेकिन उससे पहले आपने इस मुल्क में शराफत की सियासत को बहाल करना है। वैसा चूँकि अब इलेक्शन की तरफ भी जाना है, लेकिन उसमें इस्लाहाती एजेंडा बहुत वसी है आपके पास, उसको कैसे चाहेंगे कि 2-4 चीज़ें जो है फौरी हो जाएं? तो आप ये हुकूमत चाहेंगे कि थोड़े अरसे के लिए रहे, अपना काम करें और आगे बढ़ जाए नए इलेक्शन की तरफ, या लंबा चलाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको इस्लाहात जो है वो कर लें। और इस्लाहात जो ज़्यादातर हैं वो इस हुकूमत ने जो गैर कानूनी कानून जो हैं जिनका अवाम से ताल्लुक़ नहीं है, जो मुल्क के
मसलन ये पीका वाला कानून है, ये जो उल्टी सीधी इलेक्शन की इस्लाहात EVM और ये वो किया है, जो मुशावरत के बगैर कानून बने, एक लंबी फहरिस्त है, इनको आपने ख़त्म करना है, इनको रिवर्स करना है। फिर आपने नैब को ख़त्म करना है। जब तक नैब है आपका मुल्क नहीं चलेगा। एहतसाब आपने करना है, FI के कानून मौजूद हैं। एहतसाब आपने करना है, आपके पास FBR का लॉ है। आप अगर नीयत हो एहतसाब की तो एहतसाब हो जाए। तो मैंने इसलिए कहा कि नून के केस चलते नहीं। मैं परसों अदालत में था, एक आदमी आया 7 साल से जेल में है, केस चल रहा है। जज ने पूछा भाई सजा क्या है इस केस में, पता चला 6 साल। ये नैब के जुल्म है। इस जुल्म का हिसाब नैब के अफसरान को और नैब के चेयरमैनों को देना पड़ेगा। हमारे साहब इस्लाहाती एजेंडे के लिए आपको अपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी, उनके साथ मुशावरत करनी है। ज़ाहिर है हाउस के अंदर मौजूद हैं, इमरान खान साहब को भी दावत दी जाएगी कि आएँ, बैठते हैं, आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, हमारा हाथ हर वो शख्स जो अवाम का नुमाइंदा हो, जो पार्लियामान में हो, हमने हमेशा मुशावरत के साथ पार्लियामान को चलाया है। आपने देखा कि 2018 में आखिरी 9 दिन में मुल्क के अंदर आईनी तरमीम हुई थी 2/3 अक्सरियत से। तो ये उस वक्त ही मुमकिन होता है जब आपके ताल्लुकात हों, आप मुशावरत करते हों, लोग आप पे एतमाद करते हों, तो इंशाल्लाह शहबाज साहब हाथ बढ़ाएंगे सबकी तरफ। इलेक्शन कमीशन ने नए इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। 2017 की मरदमशुमारी के नताइज पर हल्का बंदियों का अमल 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मुताल्लिका अफसरान से 13 अप्रैल तक आम इंतखाबात का एक्शन प्लान भी तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन हुकाम कहते हैं पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए फंड्स जारी ना करके आईनी अमल में रुकावट डाली जा रही है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। नए इंतखाबात के लिए 2017 की मरदमशुमारी के नताइज पर कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का बंदियों का आगाज हो गया। हंगामी बुनियादों पर ये काम 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। नक्शा जात और दीगर डाटा फराहमी के लिए सूबाई हुक्काम को खतूत अरसाल, सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान से आम इंतखाबात का एक्शन प्लान 13 अप्रैल तक तलब कर लिया गया। इलामिया के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के अखराजात के लिए वफाकी हुकूमत और फाइनेंस डिवीजन को खत लिखा। मतलूबा फंड्स जारी न करके आईनी अमल में रुकावट डाली जा रही है। फंड्स न देने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वफाकी सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया गया। आम इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टों पर नजरसानी का काम जल्द मुकम्मल करने के अलावा हंगू में ज़िमनी इलेक्शन 17 अप्रैल को कराने का भी फैसला हो गया। दौरान इजलास मुल्क की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक तफसीली मुशावरत हुई। सियासी रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन पर बयानबाजी का जायजा लेने के अलावा जारी केसेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। एलामिया में वाज़ेह किया गया कि इलेक्शन कमीशन कानून की हुक्मरानी के लिए अपना आईनी किरदार अदा करता रहेगा। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराने और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात के बारे में 2 मुख्तलिफ दरखास्तों पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को रिकॉर्ड समेत दीगर को भी तलब कर लिया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर 1 अप्रैल से वज़ीर आला पंजाब का ओहदा खाली पड़ा है, जिसके बायस सूबे में बेयकीनी की सूरत हाल है और मज़ीद मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। लेकिन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए ना तो असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है और ना ही वज़ीर आला का इंतखाब करवाया जा रहा है। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं पंजाब असम्बली में हमें 205 अरकान की हिमायत हासिल है, हुकूमती अरकान की तादाद पूरी नहीं। परवेज़ इलाही अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे अरकान को मुअत्तल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मजम्मत करते हैं। आइन और कानून के मुताबिक किसी मेंबर को वोट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। हमारे अरकान की तादाद 205 है इस वक्त, सिर्फ इसलिए कि उनके अरकान की तादाद पूरी नहीं है तो स्पीकर साहब बतौर उम्मीदवार वजीर आला स्पीकर की सीट को इस्तेमाल करते हुए अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, कागजात नामजदगी दाखिल हो चुके हैं, जांच पड़ताल हो चुकी है। कानून आइन ज़ाब्ता ये कहता है कि इलेक्शन से 1 दिन पहले कागजात नामजदगी दाखिल होंगे। अब इलेक्शन को मजीद ताख़ीर का शिकार करने का कोई जवाब नहीं है। और ये जो स्कीम बन रही है हमारे मेंबरान को सस्पेंड करने की, जो मुबैना तोड़ फोड़ स्पीकर साहब ने करवाई, उसकी मजम्मत करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक किसी भी मेंबर को उसके वोट के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी मुत्तहदा अपोजिशन ने वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी।
अपोजिशन का कहना था कि वो वज़ीर आला को असेंबली तहलील नहीं करने देंगे। तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त पर 43 अपोजिशन अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ऐवान 145 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें तहरीक पर कामयाबी के लिए अपोजिशन को 73 वोट दरकार होंगे। पंजाब हुकूमत ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने का फैसला कर लिया। वजीर आला हाउस राय के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने दोनों ओहदों के लिए 3-3 नाम वफाकी हुकूमत को भेज दिए हैं। ज़राए के मुताबिक नए आईजी पंजाब के लिए फयाज देव, आमिर जुल्फ़िकार और इनाम गनी का नाम शामिल है, जबकि चीफ सेक्रेटरी के लिए ताहिर खुर्शीद, यूसुफ नसीम और अब्दुल्लाह सुंबल का नाम शामिल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि काबीना की मंजूरी के बगैर निगरान वजीर आला चीफ सेक्रेटरी और आईजी को तब्दील नहीं कर सकते। मुनीस इलाही पंजाब में हालात ख़राब करने के दर पे हैं। निगरान वजीर आला ने कोई गैर आईनी इक़दाम उठाया तो कानूनी चाराजोई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जाते जाते भी अपने इलाके पर नवाजिशात की बरसात कर गए। नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स में 6 अरब से ज़ायद की 28 स्कीम सिर्फ तौसा के लिए रख दी। कौन कौन सी स्कीम्स हैं, ये जानने के लिए देखते हैं दानिश मुनीर की ये रिपोर्ट। सखावतें हों तो ऐसी, सीट रहे ना रहे, इलाका तरक्याती मंसूबों से भरा हुआ रहना चाहिए। ये असूल अपनाया है वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने, जो जाते जाते भी तोंसा और डीजी खान को नवाजते गए। नए माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 28 स्कीमें सिर्फ तौसा के लिए मख्तस कर दी। आइंदा माली साल में जनूबी पंजाब के लिए रखी गई 28 स्कीमों के लिए 6 अरब 40 करोड़ 28 लाख के फंड्स रखे गए हैं, जिनमें स्कूल की अपग्रेडेशन, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी, स्पेशल एजुकेशन सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, THQ तौंसा की अपग्रेडेशन भी शामिल है। सड़कों गलियों की तामीर हो या सीवरेज और पीने के साफ पानी के मंसूबे, माली साल 2022 से 23 में उस्मान बुज़दार इतने मेहरबान हुए कि तौंसा रेस्ट हाउस, तहसील कॉम्प्लेक्स और पुलिस स्टेशन जैसे मंसूबे रखे गए। तरक्याती मंसूबों में लाइफ स्टॉक सेंटर का कयाम, तौंसा में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की तामीर, दस्तकारी गांव, ई-लाइब्रेरी, रेस्क्यू 1112 के कयाम के मंसूबे शामिल किए गए। दानिश मुनीर, समा, लाहौर। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं मरियम नवाज फराह खान के मामले पर 4 साल क्यों खामोश रही? सबूत हैं तो अदालत चली जाए। उस्मान बुज़दार से मुताल्लिक इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सियासी बहरान हमने देखा है पैदा हुआ है, तब से खातून अव्वल की जो दोस्त थी उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं करप्शन के, लेकिन बजाय उसके कि वो सामना करती, फराह खान मुल्क छोड़कर भाग गई। देखिए, मैं जानता नहीं हूँ उनको, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये जो इस वक्त बातें हो रही हैं, और ये मरियम नवाज़ ने भी कहा कि जो पिछले 4 साल से देख रही हैं इसको, तो वो 4 साल से किसके लिए रख के बैठी हुई थी? उनको निकाल देना चाहिए था उसी वक्त इस बात को बाहर कि जी यहाँ पे करप्शन हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम तराशी है। मुझे ज़्यादा इल्म नहीं पंजाब की सियासत का कि वहाँ क्या है, लेकिन जो मैंने ट्रांसफ़र तबादले और जो बुज़दार हुकूमत को जो मैंने वहाँ पे काम करते हुए देखा है, मैंने तो उनको काफ़ी दयानतदार देखा है बुज़दार को। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि इमरान खान का सरप्राइज उनके लिए धचका बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आयन शिकनी को रोकना पार्लियामान की जिम्मेदारी होगी। गुज़िश्ता 3.5 साल की गैर यकीनी ख़त्म करके इस्तेहकाम लाना चैलेंज होगा। इमरान खान का जो सरप्राइज था वो उनके लिए शौक में तब्दील हो गया, और वो उर्दू वाला शौक नहीं, इंग्लिश वाला शौक है, और इस वक्त उनको शौक एब्जॉर्बर की ज़रूरत है PTI को। ये जो बार बार इंतशार और बेयकीनी की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश पिछले 3.5 सालों में की गई है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारा कि इस गैर यकीनी को ख़त्म करें और स्टेबिलिटी अपने पॉलिसीज़ में और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसकी वजह से अपनी कौम को दें। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी। अब जो पार्लियामान है हमारा और हमारी वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह जो बनने जा रही है, उसके ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम भी ऐसे स्टेप्स लें कि इस तरह के जो आइन शिकन लोग हैं उनके रास्ते मुस्तकबिल के लिए रोके जाएँ, ताकि हम आज मिसाल वो स्टैब्लिश कर सकें। जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत या फिर अपोजिशन के नहीं, सिर्फ आइन के तरफदार हैं। मेरा चोर जिंदाबाद, तेरा चोर मुर्दाबाद वाला सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। MKM PTI के साथ और आज MKM PDM के साथ, कल परवेज इलाही उधर बैठे थे PTI के साथ, और जब मुस्लिम लीग के साथ उसने इत्तेहाद की बात की
तो उनको पंजाब के वज़ीर आला बनाने पर दुआए खैर भी हो गई और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे गए और खुशी में मिठाई भी खा गए। तो उधर अच्छा और इधर बुरा और उधर अच्छा, यही सियासत है कि अगर मेरे साथ है ये चोर तो ये जिंदाबाद, अगर आपके साथ ये चोर है तो फिर मुर्दाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना से वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की मालूमात पब्लिक करने का केस 20 अप्रैल को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत आलिया के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत को दलाइल के लिए 3 मौके दे चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने दिसंबर 2021 में दलाइल के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की थी। इंफॉर्मेशन कमीशन ने सहाफ़ी राना अबरार खालिद की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म के तहाइफ की तफसील बताने का हुक्म दिया था। हुकूमत ने वज़ीर आज़म के तहाइफ की तफसील बताने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट से रुजू किया था। सियासी सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात नजर आने लगे। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 44,000 की हद अबूर कर गया। डॉलर की कीमत भी इसमें भी कमी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी रही। मार्केट 657 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 44,444 पर बंद हुई। स्टॉक मार्केट के साथ रुपए की कदर भी बेहतर होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 184 रुपए 68 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में 2.5 रुपए की कमी के बाद 188 रुपए पर आ गया। सोने की कीमत में भी 2000 रुपए की बड़ी कमी देखी गई, जिसके बाद 1 तोला सोने की कीमत 1,32,300 रुपए पर आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर आइनी करार दे दिया। अदालत ने FIA की जानिब से पैका सेक्शन 20 के तहत दर्ज मुकदमात भी खारिज कर दिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, इजहार राय की आज़ादी बुनियादी हक, जबकि इसे दबाना आइनी और जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। तब्दीली सरकार का एक और इकदाम, अदालत से गैर आईनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत की जानिब से फरवरी 2020 में जारी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस कालादम करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने फैसले में कहा, इस ऑर्डिनेंस को जारी करने का कोई जवाज मौजूद नहीं था। पैका 2020 की सेक्शन 20 के तहत हद के इज्जत पर सजा भी गैर आईनी करार। FIA की जानिब से इस सेक्शन के तहत दर्ज मुकदमात भी खारिज कर दिए। अदालत ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले FIA साइबर क्राइम अफसरान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। कहा, सेक्रेटरी दाखिला अफसरान के खिलाफ 30 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल करें। उम्मीद है विफाकी हुकूमत हद के इज्जत ऑर्डिनेंस 2002 पर भी नजरसानी करते हुए इसे मौसर बनाने के लिए इकदामात करेगी। अदालत ने इजहार राय की आज़ादी को बुनियादी हक और माशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए जरूरी करार दे दिया। वाज़े किया गया कि इस हक को दबाना गैर आईनी और जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को PFUJ समेत मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से चैलेंज किया गया था कि इसका तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बलूच तलबा को मुबैना तौर पर हरासा किए जाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को तलबा से मुलाकात का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करती है और उसे हल्का लिया जाता है। वजीर दाखिला कहते हैं वो एक दिन के मेहमान हैं। ये किस तरह का रवैया है? इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने बलोच तलबा को हरासा किए जाने के केस में बड़ा हुक्म दे दिया। सदर आरिफ अलवी को तलबा से मुलाकात का हुक्म देते हुए उनके सेक्रेटरी से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट भी मांग ली। सेक्रेटरी दाखिला को भी कहा गया है कि बलोच तलबा से मुलाकात करके उनका तहफ्फुज यकीनी बनाया जाए। डिप्टी अटार्नी जनरल ने बताया कि सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी दाखिला से मुलाकात हुई। मौजूदा सूरत हाल में सदर पाकिस्तान से तलबा की मुलाकात के लिए कुछ वक्त दे दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मौजूदा सूरत हाल जो भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करती है और इसे हल्का लिया जाता है। तलबा को अपने सूबे में जाने पर कोई खौफ क्यों हो? विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन वो तलबा से मिलती ही नहीं। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते। जो तालिब इल्म लापता हुआ था वो इतना अरसा कहाँ रहा? एक दिन भी कोई बच्चा गायब क्यों हो? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, बलूचिस्तान के तलबा इस अदालत के पसंदीदा तलबा हैं। सदर पाकिस्तान से उम्मीद रखते हैं कि वो बच्चों का तहफ्फुज यकीनी बनाएंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि सदर मुमलिकत इस्लामाबाद की तमाम यूनिवर्सिटीज को हिदायत करें कि तलबा की नस्ली प्रोफाइलिंग ना हो।
महकमा दाखिला सिंध ने MKM लंदन के 2 ओहदेदारों कुंवर खालिद यूनुस और मोमिन खान मोमिन को 3 माह के लिए नजरबंद करने का हुक्म दे दिया। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक MKM लंदन के दोनों अरकान ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। दोनों रहनुमाओं की अवामुन्नास में मौजूदगी से नक्स अमन का खतरा है, इसलिए कुंवर खालिद यूनुस और मोमिन खान मोमिन 3 माह के लिए नजरबंद रहेंगे। FIA साइबर क्राइम ने लड़की को ब्लैकमेल करके उसके वालिद के 20 लाख रुपए हड़प करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज अहमद। FIA की जेरे हिरासत ये है मुलजिम आसिफ इकबाल, जिसने हसास अदारे का अफसर बनकर फेसबुक पर अपनी तस्वीर लगाई, लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और दोस्ती के बाद गैर अखलाकी वीडियोस बनाई और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लड़की ने तंग आकर अपने वालिद का ATM कार्ड चोरी करके उसे दे दिया, जिस पर मुलजिम ने उसके वालिद को रिटायरमेंट पर मिलने वाले 20 लाख रुपए निकाल लिए। अभी भी उसको स्टिल ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे मजीद पैसे दो, अदरवाइज मैं आपकी ये ना पिक्चर्स वायरल कर दूंगा। फिर हमारे पास दरख्वास्त आती है, हम इसको फिर लड़के को इसका लोकेशन वगैरह लेके इसको अरेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर ये कि ये इसके मजीद भी कुछ लिंक्स निकल रहे हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। पंजाब में तकर्रियों और तबादलों का सिलसिला जारी है। महकमा सेहत के 4 आला अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीला जानते हैं दानिश मुनीर से। जी दानिश, कौन कौन से डेजिग्नेशन पर ट्रांसफर किए गए? जी बिल्कुल, पंजाब में 4 आला अफसरान के मेडिकल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में तबादले कर दी गई, जिसमें प्रोफेसर ऑफ कार्डिक डॉक्टर बिलाल शेखू मोहिउद्दीन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC तैनात कर दिए गए, जबकि प्रोफेसर कार्डियोलॉजी सर्जरी डॉक्टर मोहम्मद हामिद सईद को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। इसी तरह से प्रोफेसर कार्डियोलॉजी सर्जरी रावलपिंडी डॉक्टर मोहम्मद मुश्तबा अली सदीकी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परवेज इलाही PIC मुल्तान में तैनात कर दिया गया है। प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक्स शेख जैद रहीम यार खान डॉक्टर मोहम्मद सलीम को प्रिंसिपल शेख जैद रहीम यार खान तैनात कर दिया गया है। प्रिंसिपल शेख जैद रहीम यार खान हॉस्पिटल में चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मंजूरी के बाद जो है वो इनकी तकर्री के और पोस्टिंग के अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, पंजाब में तकर्रियों और तबादलों का सिलसिला जारी है। प्रोफेसर ऑफ कार्डियक डॉक्टर बिलाल शेखू मोहिउद्दीन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC तैनात किया गया है, जबकि प्रोफेसर कार्डियोलॉजी सर्जरी डॉक्टर मोहम्मद हामिद सईद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC फैसलाबाद तैनात हुए हैं। प्रोफेसर कार्डियोलॉजी सर्जरी रावलपिंडी डॉक्टर मोहम्मद मुश्तबा का भी तबादला किया गया है। कोई आए कोई जाए, महंगाई कहीं नहीं जाए। रमज़ानुल मुबारक के पहले हफ्ते में ही महंगाई बढ़ी। हफ्तावार महंगाई की शरह 1.53% इजाफे से 17.87% तक पहुंच गई। 22 अशिया ज़रूरी अशिया इनकी कीमतें बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। 7 अप्रैल को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान महंगाई 1.5% इजाफे से करीबन 18% तक पहुंच गई। टमाटर, प्याज, केले, लहसुन, बीफ, मटन, कुकिंग ऑयल, घी और नमक महंगा हुआ। खुश मौसम की बात कर लेते हैं। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से रोजेदार बेहाल हो गए। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर मजीद 2 दिन तक बरकरार रहने की पेशगोई कर दी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जमजम सईद। शहर कायद में सियासत की तरह मौसम का पारा भी हाई है। समंदरी हवाएं बंद होने से कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। गर्मी तो जो है ना, आप खुद देख रहे हैं कि हद से ज्यादा गर्मी, सीट पे बैठा नहीं जा रहा है मेरे से, लेकिन क्या करें, बच्चे तो पालने हैं ना। बहुत मुश्किल है, आपको पता है इंजन की गर्मी है, फिर रोड पे गर्मी है, क्या करें, मजबूरी है, रोजी तो कमानी है ना, काम तो करना है, गाड़ी तो चलानी है। क्या करें बाजी, गर्मी में आना पड़ता है बच्चों की रोजी के लिए। अगर हम नहीं आएंगे तो कहाँ से खाएंगे। गर्मी जितनी भी हो जाए हमको आना जरूरी है। सूरज की तपिश का मुकाबला करते शहरी सियासी और मौसम की गर्मी पर अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं। गर्मी तो है, दोनों गर्मी है, सियासत की भी है और अल्लाह की भी है। माहौल भी गर्म हो रहा है, हर तरफ गर्मा गर्मी है। बस दुआ अल्लाह से करते कि इस गर्मा गर्मी को ख़त्म करे। ये गर्मी की शिद्दत हमारे अमालों का अपना नतीजा है। महकमा मौसमियात ने गर्मी का जोर 1-2 दिन में टूटने की पेशगोई की है, लेकिन साथ ही खबरदार भी किया कि रवा माह के वस्त में गर्मी की शिद्दत
फिर बढ़ जाएगी। कल उम्मीद है कि इसमें जो ये स्लाइडली थोड़ी चेंज आएगी, यानी ये 38-39 तक कल आना चाहिए और फिर आगे अगले जो चंद दिन हैं उसमें 36-38 इस रेंज में रहना चाहिए। अलबत्ता 14-15 अप्रैल से दोबारा से मौसम ज़्यादा गर्म होने का इम्कान है। रमजान में गर्मी अपना जोर दिखाती रहेगी, जिसका मुकाबला करने के लिए ग़िज़ाई माहिरीन रोज़ेदारों को सहर और अफ्तार में ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा दे रहे हैं। सियासी पारा तो हाई था ही, साथ ही महकमा मौसमियात ने शहर कायद का पारा भी बढ़ जाने की पेशगोई कर दी है। इसीलिए जब घरों से बाहर निकले तो सर को ढांप कर निकले, क्योंकि अफसोस से एहतियात बेहतर है। कैमरामैन कामरान के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। वेलकम बैक। ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल साबित होने की इतलात। ओलंपियन वेट लिफ्टर तलहा तालिब पर 4 साल पाबंदी लगने का इम्कान है। वेट लिफ्टर तलहा तालिब और अबूबकर गनी के डोप टेस्ट ताशकंद में वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के दौरान लिए गए थे, जो मुस्बत आए। वादा क़वानीन के मुताबिक तलहा तालिब को 4 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले पर पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान को आईसीसी के जनरल मैनेजर का ओहदा मिलने का इम्कान है। वसीम खान को जनरल मैनेजर के ओहदे के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। वो अगले हफ्ते दुबई में इंटरव्यू देंगे। आईसीसी के जनरल मैनेजर के ओहदे पर 8 साल से जेफ ऑलरटाइस फाइज थे। वसीम खान 2019 में पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर हुए। रमीज राजा के चेयरमैन बनने के बाद ओहदा छोड़ दिया था। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।